राम राम सभी को। कैसे हो आप सभी। तो आज है 12 नवंबर, देव उठनी एकादशी का फास्ट काफ़ी घरों में रखा गया है। तो मेरे घर में भी माँ जी ने रखा है। तो आज ही के दिन पतिदेव का बर्थडे भी है। तो सुबह उठ के मैं नहा धो ली थी। नहीं, नहा धोने से पहले मैंने साफ़ सफाई कर ली। उसके बाद नहाया धोया। बच्चा पार्टी को उठाने के लिए कोई नहीं था, तो यहाँ पे कुर्सी पे इनको बैठा दिया, सामने कार्टून लगा दिया। दोनों भाई बहन मस्त कुर्सी पे बैठ के अपना कार्टून देख रहे हैं। बाकी लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। नहा धो के रेडी होके मैं पूजा घर में जा रही थी पूजा करने के लिए। तो देखा दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं। अपना वीडियो में अभी आपको शांति से बैठे हुए दिख रहे होंगे, लेकिन इनको अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो कोई किसी को मारेगा। वैसे तो आरुषि बहुत छोटी है, अभी आरुष से 8 महीना छोटी है। तो आरुष ही आरुषि को मारता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये क्या बोलते हैं इसको, अदोड़ी, हाँ दाल की अदोड़ी है। तो काफ़ी जगह पे इसको मथोड़ी भी बोलते हैं, लेकिन ये मिथिलांचल में अदोड़ी बोलते हैं, जो कि दाल की बनाई जाती है। पूजा पाठ करने के बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में स्पेशल बनाना था क्योंकि पतिदेव का बर्थडे है, तो इसीलिए मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर और पूड़ियाँ मैंने बनाई थी। तो कढ़ाई पनीर के लिए कैप्सिकम था ही नहीं, तो मैंने कहा जो है उसी से बना लेती हूँ। वाकई ही जिसके लिए बनाया था वो उनको पसंद आई और मुझे भी वाकई अच्छा बना हुआ था। तो ये दिन का खाना था। यहाँ पे फिर पार्सल आ गया था मेरा। जैसे ही किचन से मैं नीचे आई कमरे में, तो पतिदेव पार्सल लेके आए थे। पार्सल में मैंने आरुष के लिए मंगाए थे विंटर के पजामे, क्योंकि अब ये बड़ा हो रहा है तो फिर इसके पजामे हर साल चेंज होते रहते हैं। तो जो लास्ट ईयर के थे अब वो आरुषि के काम आएंगे, क्योंकि 8 महीना छोटी है। तो अब इसके लिए न्यू मंगाना था। तो डेली यूज़ के लिए 6 पैजामे मैंने मंगाए थे, कॉम्बो में मिला था मुझे। और इसके लिए फुल स्लीव्स के टी शर्ट भी नहीं थी, 2 टी शर्ट भी मंगाई हैं, वो भी ऑन द वे है, वो भी आ जाएंगी 3-4 दिन बाद। तो ये 6 पैजामे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के डेली यूज़ के लिए। तो ये पार्सल सब आए हुए थे जिसको मैंने रिसीव किया। तो 6 ये पैजामे हैं और रात हो गई थी। तो अब खाने में बनाना था मुझे वेज बिरयानी, लेकिन तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बॉडी पेन हो रहा था। तो मैंने वेज बिरयानी की जगह पे मैंने चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाया था, जो यकीन मानिए इतना टेस्टी बना हुआ था ना कि बड़ी वाली कढ़ाई से मैंने बनाया था और सारा फिनिश हो गया था। और मैं नीचे आ गई थी क्योंकि ऊपर मैं खाना बना रही थी। नीचे आके देखा तो यहाँ पे देव उठने की पूजा हो रही थी। तो आरुष यहाँ पे देखिए किस तरह से अंदर कमरे में जा रहा है पापा को ढूंढते हुए, लेकिन अंदर तो कोई था ही नहीं। इतने भर का है नहीं, जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लेगा ना तब तक इसको यकीन नहीं होगा। तो कमरे में झांक के देखा कि वाकई कोई नहीं है। फिर बाथरूम में देख रहा है, क्या पता बाथरूम में हो, लेकिन कोई नहीं था। फिर इसको लेके मैं गई, फिर वहाँ पे चाचू अंगना, वहाँ पे पूजा पाठ हो रहा था देव उठनी का। और यहाँ पे सामा चकेवा के गीत भी हो रहे थे, जो कि आए नहीं थे इस बार, काफ़ी लेट आए। और यहाँ पे देखिए देव उठनी का पूजा हुआ था, जिसमें तुलसी जी की पूजा होती है, नई चुनरी उनको पहनाई है। तो ये सारी चीज़ें बनाई होती हैं आकृति। और यहाँ पे सामने देखिए किस तरह से आकृति बनाई हुई है, कितना डरावना लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये मिथिलांचल में कुछ इसी तरह से पूजा होती है। देव उठनी की हर जगह अपने अपने तरीके से पूजा होती है। माना जाता है कि आज के दिन भगवती घर के पूजा घर के अंदर जाती है। तो ये जो पाँव आप देख रहे हैं ना, ये भगवती के हैं और ये अंदर जाते हुए पाँव हैं। तो मैं इसको फॉलो करते हुए भगवती घर के अंदर चली गई, जहाँ पे पूजा पाठ की हुई थी सब कुछ। और मैं लेट हो गई थी क्योंकि ऊपर मैं खाना बना रही थी। और यहाँ पे सामा चकेवा चुगला चुगली सब आए हुए हैं। अब मुझे इनका ज़्यादा नाम नहीं पता है। सतवाहन भी है और ये सामा चकेवा भी है। इस बार लेट हो गया, देव उठनी वाले दिन ही आया, लेकिन 3-4 दिन खेला जाएगा, उसके बाद इसका फिर विसर्जन हो जाएगा। तो वो भी मैं आप सभी के साथ दिखाऊंगी। देव उठनी की पूजा तो हो गई, अब यहाँ पे सामा चकेवा के गीत गाए जा रहे हैं, वो आप भी सुनिए।